हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जनरल ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल जो है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 10, 11, 12, 9 ये सब जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, ये वो जो एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका ज्योग्राफी है जीएस में, तो आप उसको देख सकते हैं। मतलब ये जो ज्योग्राफी है सबके लिए है। इसमें चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इसमें जो है आपका विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आपका इसमें वर्मा प्रेस और भी किताब जो है, लूसेंट, घटना चक्र, सबको इंक्लूड करके एक बेसिक फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। पूरा इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना राज्य है, स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, बॉर्डर क्या है, सीमा, कर्क रेखा और भी विषुवत रेखा जो है इसमें, और ये टाइम वाला, इसलिए चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। बिल्कुल बेसिक से ये नंबर 1 क्लास होगा आपका। एक ही क्लास में आपको सब देखने को मिलेगा। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी, 1 शॉट, एक ही बार में कंप्लीट। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का क्लास है, मैंने भारत का भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा। भारत का आकार, स्थिति, विस्तार, पूरा टोटल चीज पढ़ाया जाएगा और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें ये भूगोल से पूछा जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से, जहां से भूगोल की शुरुआत होती है एकदम बिल्कुल वहां से। चलिए हम थोड़ा मैप पे आते हैं। ये आपको विश्व का मानचित्र दिख रहा है, एकदम पूरा मानचित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहां पे भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए सबसे पहले जैसे एक रेखा यहां पे खींचा गया और एक रेखा यहां पे खींचा गया। ये जो है, ये रेखा जो है ये 0 डिग्री है, ये अक्षांश, और ये है देशांतर। अब हम लोग भारत की स्थिति को पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत देखिए आपका यहां पे है, भारत यहां पे है एशिया महादेश में। भारत ये आपका इंडिया है, तो इंडिया को यहां से पकड़ लिए, मतलब इंडिया जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। तो भारत कहाँ है, आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। भारत जो है उत्तर पूर्वी अक्षांश में है, मतलब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। और भारत जो है एशिया के, देखिए हम बता रहे हैं, भारत जो है एशिया के दक्षिण दिशा में है। एनसीईआरटी लिखता है भारत जो है एशिया के दक्षिण पूर्व में है और भारत उत्तरी अक्षांश, भारत का विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी देशांतर, सॉरी, भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे है, इसलिए ये भारत जो है उत्तर पूर्वी यहां पे लिखा जाता है। भारत जो है उत्तर पूर्वी है। तो यहां से हम लोग पता कर लिए भारत क्या है, अक्षांश के उत्तर दिशा में है और देशांतर के पूर्व दिशा में। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब इंडिया पे आते हैं सबसे पहले। ये इंडिया का मानचित्र है, आप लोग देख पा रहे हैं। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, समझ गए आप लोग। अब देखिए ये जो पूरा इंडिया है, इधर है इसका ईस्ट, इधर है ईस्ट पूरब, इधर है वेस्ट, ऊपर में है नॉर्थ और नीचे है साउथ। ये हुआ भारत, चारों दिशा में है भारत। आपको समझ में आ रहा है।
पूरा भारत को पढ़ना है आपको एक एक चीज में। अब भारत जो है कुल, देखिए भारत जो है कुल टोटल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, सबसे पहले भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, याद रखिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं एनसीईआरटी में दिया है भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.28 मिलियन। भारत का एरिया जो है, भारत का एरिया जो है क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये एनसीईआरटी में दिया है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 3.28 मिलियन मतलब 30 लाख इधर और इधर 2.8 28 लाख हो गया कि नहीं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो तीनों याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल पूछे कोई, पूरा एरिया 32.8, और अगर मिलियन में पूछे 3.28 मिलियन, कुल पूछे तो 32,87,263। इसका ट्रिक है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया। अब भारत का देखिए हम बताएं, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। साथ ही साथ भारत जो है ये पुराने समय में गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा था भारत, समझ गए आप लोग। अब भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें बहुत सारा देश सम्मिलित है जो कि अभी भारत का पड़ोसी देश भी है, जैसे नेपाल है सम्मिलित इसमें, फिर है भूटान, फिर है पाकिस्तान, भारत एक स्वयं है, और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और 2 द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव, ये सब सम्मिलित है। समझ गए आप लोग। चलिए अब भारत का हम लोग विस्तार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये आप लोग समझ गए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश सम्मिलित है। भारत का विस्तार, सबसे पहले भारत की लंबाई, भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये जो बड़ा होता है वो होता है लंबाई, जो कि 3,214 किलोमीटर है, और भारत की चौड़ाई जो कि पूर्व से पश्चिम तक है, ये है 2,933 किलोमीटर। मतलब भारत का ये लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर, और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक क्या है, सॉरी ये है लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214, और पूर्व से पश्चिम है चौड़ाई जो कि 2,933 किलोमीटर है। समझ गए आप लोग। अब देखिए भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। भारत का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी, जिसको कैप केमोरिन बोलते हैं, यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, जो कि इंदिराकोल लद्दाख में है। अब आप लोग बोलिएगा सर यहाँ भी उत्तर कैसे हुआ। और भारत का ये अक्षांश विस्तार है और ये देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अब आप लोग बोलिएगा दोनों में पूर्व कहां से आया, तो समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये पूरा ग्लोब हुआ, पूरा पृथ्वी हो गया, यहां पे आप लोग जानते हैं कर्क रेखा, अक्षांश रेखा भी है यहां पे, जैसे ये अक्षांश है, ये है देशांतर,
अब भारत यहाँ पे स्थित है, समझ गए आप लोग, यहाँ पे भारत है। तो ये देखिए अक्षांश जो है इसका पूरब ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, उत्तर, पूरब पश्चिम हो गया। अब देखिए तो अक्षांश का उत्तर इधर हो गया और दक्षिण इधर हो गया। तो अक्षांश का उत्तर में है भारत, मतलब यहाँ से शुरू होता है उत्तरी दिशा में, उत्तरी में खत्म होता है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, क्योंकि ये उत्तरे का आएगा। अक्षांश के ये अक्षांश रेखा है, ये पूरा उत्तर दिशा हो गया। जबकि ये देशांतर रेखा है, देशांतर का इधर पूरब है, तो भारत यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म होता है, और ये पूर्व दिशा में ही होता है। इसलिए भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत का मुख्य भारत ये है, मतलब जमीन से जो लगा हुआ है ये हुआ मुख्य भारत। तो मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो, मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये पूर्व क्या होता है, ये है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोब के हिसाब से, तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये पूरा पूरब हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। और सबसे मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है सॉरी, ये है दक्षिणी बिंदु, ये है उत्तरी बिंदु। तो मुख्य भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंद्राकोल है, जो कि लद्दाख में है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। समझ गए आप लोग? ध्यान से देखिए, 2 बार बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में है, इसको सरक्रिक या गोहर मोती दोनों बोला जाता है। राजहर क्रिक भी इसको बोलते हैं, गोहर मोती या सरक्रिक। सरक्रिक यहाँ पे एक जगह है, आइलैंड, वो विवादित स्थान है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात में है, सरक्रिक या क्या नाम है इसका, गौर माता, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। और सबसे पूर्वी बिंदु जो कि है किबिथु या वालांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट। समझ गए? जैसे ये मुख्य भारत हुआ आपका, जैसे मुख्य भारत हुआ, यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह दक्षिण। तो मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। इसको कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी बोलते हैं। और सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, इसको क्या बोला जाता है? इंदिराकोल। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में है, गोहर मोती या सरक्रिक बोला जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको क्या बोला जाता है? किबिथु या वालांगू। हो गया। और भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। अब देखिए पहले ये समझ लीजिए, भारत में 2 रेखा पार करती है। पहले कर्क रेखा आप लोग समझिए।
देखिए, भारत के बीचों बीच जो है या भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह। भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा प्राप्त होती है। इसको 23 डिग्री 5 मिनट उत्तर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बचपन में आप लोग ट्रिक पर रहे होंगे, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन एग्जाम में पूछेगा, जैसे ये है पश्चिम, ये है पूरब, तो पूरब से पश्चिम की ओर कर्क रेखा का क्रम बताइए। तो सबसे पूरब में है मणिपुर, फिर क्या है त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए, भारत का पश्चिम से पूर्व हो गया, सबसे पश्चिम में गुजरात है और उसके बाद क्या है, यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा है, पहले गुजरात फिर राजस्थान, फिर क्या है मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर इधर चल जाता है त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया, तो ये हुआ आपका। इस तरह भी याद कर सकते हैं, ये भी पूछता है। कर्क रेखा का सबसे पश्चिम में जो है गुजरात है और सबसे पूरब में मणिपुर है, यहाँ मिजोरम, उसके बाद इधर मणिपुर। कर्क रेखा समझ गए, 23.5 डिग्री, भारत को दो बराबर भाग में बांटती है, भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, सबका नाम बता दिए। माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है और कर्क रेखा के मतलब बीचों बीच स्थित शहर का नाम है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। चलिए अब आगे चलते हैं। समय मानक रेखा, उसके बाद पड़ोसी देश की तरफ चलेंगे। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82 डिग्री इस तरह भी लिख सकते हैं ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को भारत का मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, जो कि GMT से, जो लंदन में है, उससे 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है बताते हैं। देखो, कर्क रेखा जब अभी पढ़े हैं तो भारत का, जैसे यहां पे देखिए, भारत का ये छोर जो है गुजरात, गांधीनगर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो है 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर होगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे सुबह उगेगा तो यहाँ उगेगा 7 बजे। बीचों बीच एक रेखा जो गुजरा है, समय मानक रेखा, जहां से पश्चिम और पूरब की दूरी बराबर है, वहीं से लिया गया है भारत का मानक समय रेखा, जो कि भारत के 5 राज्य से गुजरती है। आपको पता चल गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय सीमा में 2 घंटा का अंतर था, इसलिए बीचों बीच एक रेखा खींचा गया, काल्पनिक रेखा, जो जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, समझ गए। देखो अभी इधर, ये याद रखना आपको, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समय मानक रेखा, जो भारत के 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य है देखो, सबसे पहले ट्रिक से याद रखो, यूपी, MP और AP, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। इस तरह याद होगा। देखो, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और
नीचे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। ये पांचों राज्य से भारत का जो है मानक समय रेखा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, इसको भारत का मानक समय बोला गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर है, इसलिए बीचों बीच एक रेखा खींचा गया। अब 5 राज्य कौन है, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो इधर है, अभी बताएंगे मैप में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो गुजरती है, समझ गए। और इसी को मानक समय माना गया है। घड़ी का जो मिनट घंटा की सुई है, इसी को समय को ध्यान में रख के रेलवे, एयरपोर्ट सब में यही चलता है। और ये ग्रीनविच समय जो है, जो कि लंदन में गुजरता है, GMT, उससे 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि हम बताए थे यहाँ से यहाँ के बीच जो है 30 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, जो कि 2 घंटा के बराबर। ये समझ गए, कर्क रेखा समझ गए, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो समय मानक रेखा है उसको समझ गए। चलिए अब पड़ोसी देश पे आते हैं थोड़ा। अब देखिए भारत का पड़ोसी देश, टोटल भारत का 7 पड़ोसी देश है और 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है, मतलब 9। अगर आएगा भारत का पड़ोसी देश, तो मुख्य भारत का जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश है वो 7 है। क्या क्या 7 है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, फिर है चाइना, चीन, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, फिर है बांग्लादेश। 7 को हो गया। और 2 और है, इधर है श्रीलंका और इधर है मालदीव, इधर है मालदीव है, और इधर है इंडिया का अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, समझ गए। तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है, आप लोग पढ़े होंगे एक ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक का मतलब नहीं जानते होंगे। जैसे बचपन में MBA, ये ट्रिक तो सब पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, आज पता चलेगा। मतलब बांग्लादेश, मतलब सबसे अधिक जो सीमा भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान। अभी सब पढ़ना पड़ेगा, कौन सा देश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है, वो सब पढ़ना है, एग्जाम में आता है। तो भारत का पड़ोसी देश लिख लीजिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। हो गया टोटल 9 गो। अभी आगे बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य जो है भारत का कौन कौन से पड़ोसी देश को छूता है। जैसे पाकिस्तान को कौन कौन छुएगा, मैप से ही समझना पड़ेगा इसको। तो पाकिस्तान को सबसे पहले गुजरात छुएगा, फिर राजस्थान छुएगा, फिर पंजाब छुएगा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो ये हुआ पाकिस्तान की सीमा से सटे देश। फिर चीन को कौन कौन छुएगा, लद्दाख छुएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश छुएगा, उत्तराखंड छुएगा, इधर सिक्किम छुएगा, और कुछ है क्या, इतने छुएगा। अरुणाचल प्रदेश 5 पाकिस्तान, 5 चाइना। फिर देखो यहाँ बांग्लादेश को कौन कौन छुएगा, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर म्यांमार को कौन छुएगा, श्रीलंका को कोई छूता नहीं है क्योंकि ये द्वीपीय पड़ोसी देश है, समझ गए। चलिए अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं भारत का कौन कौन सा राज्य जो है समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। ये रफ मानचित्र एक हम लेते हैं, ये है रफ मानचित्र। देखो किसको क्या बोलते हैं, दर्शाने पहले सीख जाओ। भारत का टोटल 9 ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल, फिर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ठीक है। फिर है इधर आंध्र प्रदेश,
फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। देखिए टोटल क्या गो हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो टोटल ऐसा राज्य है जो भारत का जलीय सीमा बनाता है, मतलब जल से घिरा है, समुद्री है या द्वीपीय राज्य बनाता है। तो 9 राज्य ऐसा है भारत का जो जल से घिरा हुआ है, और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश भी है, लक्षद्वीप है, दमन और द्वीप है, दादर और नगर हवेली है, और पुडुचेरी है। टोटल 13 हो जाता है। समझ गए? चलिए इसको ध्यान से देखिए। चलो अब नया जो जनगणना हुआ है उसमें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में 2 नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी रिपोर्ट नहीं आया है इसलिए 2 नंबर में ही मानेंगे। मतलब भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 या 3.28 मिलियन या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पड़े थे, जो कि विश्व का 2.42% है। मतलब 6 देश जो है भारत से बड़ा है। कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। कहीं कहीं चीन पहले रहता है, कहीं कहीं अमेरिका, क्योंकि चीन का जो हिस्सा है तिब्बत, उसको मिलाने पर चीन अमेरिका से बड़ा हो जाता है। इसको यूएसए बोला जाता है। तो क्या क्या हुआ? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ये सब ऐसा देश है 6 गो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2 नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। अब भारत का जनसंख्या विश्व का लगभग 17.5% है। ये एनसीईआरटी में दिया है 17.5%, ये याद रखना है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए? अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए एक बार रिवीजन कीजिए, फिर जो छूटा होगा हम मैप के द्वारा बता देंगे आपको। देखिए इधर भारत सामान्य परिचय, भारत आकार और स्थिति, भारत एक दृष्टि में, सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो विश्व का लगभग 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम नंबर पे चाइना है, चीन अगला। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भारत जो है क्षेत्रफल 3.28 मिलियन। भारत का क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। 1 मिलियन में 10 लाख, 3.28 मिलियन में लगभग 32 लाख होता है। याद रखना, तीनों 32.8 लाख या 32,87,263 या 3.28 मिलियन। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल में भारत से बड़ा 6 देश है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर भारत। 8 नंबर क्या है? भारत के बाद किसका स्थान है आप लोग बताइए। और जनसंख्या में 3 नंबर में कौन है आप लोग बताइए। यही सब पूछा जाता है। राज्य टोटल 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। पूरा आगे चल जाओ, 2.42%, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे तो विश्व का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 17.5। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। भारत का स्थलीय सीमा 15,200, वैसे सबको जोड़ेंगे तो 15,106 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको एनसीईआरटी 15,200। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,106 रहे तो इसको टिक मारना है, नहीं रहे तो 15,200। दोनों सही है और एग्जाम में दोनों नहीं देगा, याद रखना। भारत का समुद्र तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है, कहीं कहीं दिया है 6100 किलोमीटर। दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें समुद्र सीमा में दोनों क्यों सही है, क्योंकि ये भारत का जो 9 राज्य अभी बताएं कौन कौन, गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 राज्य को मिलाएंगे तो 6100 किलोमीटर समुद्र सीमा, और उसके साथ 4 गो केंद्र शासित प्रदेश, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप मिला दिया है। उसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सबको मिलाएंगे तो 7516 किलोमीटर होगा। भारत का मानक याम्यतर जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पूर्व है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो कहाँ पे गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से लिया गया है, और ये भारत के 5 राज्यों को काटती है। क्या क्या बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब आगे चलो, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री प्रतिशत नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और अगर आए भारत का सबसे दूरस्थ अक्षांश क्या है, तो वो देखो एक चीज याद रखना, यहां पे है अंडमान निकोबार, तो वो ग्रेट निकोबार में है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये ग्रेट निकोबार में है क्या है 6 डिग्री 4-5 मिनट 45 मिनट, ये ग्रेट निकोबार में है। इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये जलमग्न हो गया 2004 में। अब चलो आगे चलते हैं, भारत का देशांतरी विस्तार बता दिए, इधर से उधर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है। भारत के पड़ोसी देश बता दिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। बचपन में MBA, उसके साथ श्रीलंका और मालदीव लगा दो, हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त। कर्क रेखा जो है देश को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये भारत के 8 राज्यों से स्पर्श करती है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाए तो होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत में, और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऊपर से नीचे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3214, और चौड़ाई जो है भारत का पूर्व से पश्चिम ये है 2933 किलोमीटर, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 6 बड़े देश है, रूस, कनाडा। देखो ये दोनों ऊपर नीचे रहता है, तो चाइना भी पहले लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भी, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे चलते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, ये तो पढ़ लिया आप लोग। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, ये जो है दक्षिणी बिंदु सबसे इधर, ये क्या है सुदूर। अगर पूछे मतलब भारत से दूर, तो वो इंदिरा पॉइंट होगा 6 डिग्री 4-5 मिनट। और मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ये सॉरी कन्याकुमारी, देखो लिखा है भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में है। और मुख्य भारत माने भारत की जमीन से लगा हुआ दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, इसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है। भारत का सुदूरतम उत्तरी बिंदु ऊपर में है, सियाचिन ग्लेशियर में, क्या बोला जाता है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है। और भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु उधर है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको किबिथु या वलांगू कहते हैं। भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु इधर है गुजरात में, जिसका गुहर मोती या सरक्रिक गुजरात में है, वो है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम बता दिए 2933, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 3214। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है। सबसे अधिक पानी से घिरा हुआ राज्य भारत का गुजरात है। और सबसे कम क्या होगा, जो सबसे छोटा है तो गोवा हो जाएगा। और क्या याद रखना है, सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 1962। गोवा जो है सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। भारत के 9 राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस सबसे क्या होती है, ये समुद्र के तट से लगा हुआ है। मैप से सबको समझना है, मानचित्र से, बिना मानचित्र का कुछ ना होगा। 82.5 डिग्री जो IST है देशांतर, पूर्वी देशांतर, प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का पहले ही इसका नाम इलाहाबाद था,
भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, सब बता दिए। भारत एवं पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश की संख्या 7 है, वैसे टोटल 9 पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव को अगर मिला देंगे तो। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत जो है पड़ोसी देश है, उसमें सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बॉर्डर, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरूधर द्वारा भारतीय भूभाग और तमिलनाडु से पृथक होती है। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको एडम्स ब्रिज बोला जाता है, आदिम पुल। सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देश, नेपाल, भूटान और चीन। मतलब सिक्किम, देखो सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का, यहाँ पे सिक्किम है, इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। इधर है नेपाल, इधर है भूटान, इधर है चाइना। आ सकता है ये एग्जाम में। चलो आगे देखो। अब ये कुछ पॉइंट याद रखो। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिप रेखा द्वारा पृथक है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, बॉर्डर, उसको रेड क्लिप रेखा बोला जाता है। और चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग हुआ है। ये 1914 में बना था, लखनऊ शिमला समझौता के तहत। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरूधर द्वारा भारतीय भूभाग से मतलब तमिलनाडु से अलग है। सिक्किम प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिप रेखा, चीन भारत से मैकमोहन रेखा। ये अफगानिस्तान भारत से, या अफगानिस्तान पाकिस्तान से डूरन रेखा द्वारा पृथक है। अब चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कौन कौन सा देश किसको छूता है, ये आप लोग देख लो थोड़ा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से? सबसे पहले शुरू करते हैं फिर ये बांग्लादेश से, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है। यहां पे आ गया, देखिए ये मानचित्र से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, भारत की सीमाओं के साथ लगने वाले देश। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है? 4096। सबसे अधिक जो है बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ होता है, 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। एक याद रखना, नागमनी। नागमनी माने नागालैंड और मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, याद रखना। ये दोनों क्योंकि उधरे का राज्य है तो अब बका जाएगा बचा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। देखो ये बांग्लादेश है पूरा, त्रिपुरा बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है, मेघालय बना रहा है, असम बना रहा है, और कौन बना रहा है? और एक था आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मणिपुर नहीं बनाता है। बड़ा मैप से इसको बता देते हैं। यहां देखिए, अब पाकिस्तान से कौन कौन सीमा बनाता है? सबसे अधिक बांग्लादेश, फिर चाइना से बनाता है। चाइना, इधर है चाइना, चीन, तिब्बत के साथ। चाइना से कौन कौन बनाएगा? लद्दाख बनाएगा, हिमाचल प्रदेश बनाएगा, उत्तराखंड बनाएगा, सिक्किम बनाएगा और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य। पाकिस्तान से कौन? मानचित्र से ही आप इसको समझ सकते हैं, वहां बाकी कोई उपाय नहीं है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख 106 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3223, चाइना से 3448, बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर सबसे अधिक हो गया। इसी तरह आपको पढ़ना है। उसी तरह म्यांमार से कौन कौन बनाएगा? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब बनाएगा। देखिए सब लास्ट में दिए हम, तो मानचित्र से ही आप पढ़ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल है, बता दिए। चाइना हिस्सा नहीं है, और अफगानिस्तान याद रखिएगा, वो एशियन प्लेट का है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हम अरुणाचल प्रदेश पहले बोल दिए थे, आंध्र होगा, अरुणाचल उधर है पूरब में। एडम्स ब्रिज जो है, आडम का पुल, किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आएगा प्रीवियस वो भी बता देंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और एक बार रिवीजन करना है।
वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए, थोड़ा यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले भारत की स्थिति जानना है। ये पूरा ग्लोब है, ये है अक्षांश रेखा, ये है देशांतर। अक्षांश के उत्तर, देशांतर का पूर्व, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में भारत है। उसके बाद आ गए यहाँ पे भारत है, ये रफ मानचित्र है, इसको आपको लेना है और जो जो राज्य है उसको आपको दर्शाना है। अब पड़ोसी देश भी, भारत में दो रेखा गुजरती है। पहला रेखा कर्क रेखा 82.5 डिग्री, ये भारत को क्या करती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। 8 राज्य था बता दिए, पूर्व से पश्चिम भी बता दिए, पश्चिम से पूर्व भी बता दिए। समय मानक रेखा 2 बराबर भाग में ये 5 राज्य से गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर आप सब पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोग ये नोट्स पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हो गया, सब हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और जिसको ये वाला नोट्स चाहिए 6204994750 इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, 6209494750। हो गया, ठीक है। वीडियो कैसे बना आप लोग बताइएगा। थैंक यू।